ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग में चलने से बहुत जल्दी आप ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे। वो नाम जप करते हुए किसी से और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखना, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताते हैं जो चलने पर बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता है। किसी से भी और ईश्वर से भी कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते हुए कोई चाह ना रखो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और याद रखना, जो नाम जप करता है ईश्वर से कोई चाह नहीं रखता, तो ईश्वर उसकी ऐसे चिंता करता है जैसे छोटे बच्चे की मां चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दुग्ध पान कराना, किस समय उसे स्नान कराना, ये मां की चिंता है, ना कि बालक की। जो ना किसी से चाहता है, ना ईश्वर से चाहता है, खूब नाम जप करता है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है। निष्प्रयोजन भाव स्वरूप उनका जीवन होता है जो भजनहीन होते हैं, बिल्कुल बेकार मरा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। क्या मुर्दे का सा जीवन है। इतना कीमती जीवन, एक एक श्वास भगवान के भजन में लगानी चाहिए। व्यर्थ के जीवन में, व्यर्थ के खान पान, कई कई ऐसी बातें जिनकी याद आकर हृदय में आम हंसता है, ऐसे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। जिनका भोजन पवित्र है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। कार्य करते हुए एकांतिक अर्थात अंदर चिंतन चल रहा है, ईश्वर अर्पण। सात्विक भोजन, भूख की अपेक्षा कम खाओगे तो भजन बहुत जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगे तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण न छूटने पावे, लौकिक प्रतिष्ठा में महत्व न होने पावे। जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का, उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है। जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, मेरे प्यारे की क्या इच्छा है ये महात्मा जानता है। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे करण पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्न के कारण पाप इच्छा प्रकट होकर उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है, और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसकी अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके पाप आचरण करवाता है। इसलिए भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों को घूस लेने वालों से जो प्रतिग्रह दान लेना है उनसे बचे। खूब खुली बात है। ये जो अन्याय अधर्म करना पैसे के बल से सीख गए हैं, अपने पद का दुरुपयोग, ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो केवल पाप विचार बढ़ाता है, पाप आचरण बढ़ाता है। इसलिए बहुत सावधान। जो उपासक चाहता है कि मैं सच्चे भाव से भगवान के मार्ग में चलूं, तो पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर बच करके भूखे रह जाओगे तो ठीक है, उनका अन्न न जाने पावे। ईश्वर भक्त अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है, और वह देखता रहता है कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखता, और तपश्चर्या के द्वारा, शरीर के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के सिवा दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी वो टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है। बाहर से निर्धन देखने वाला उस नाम जपक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी सर्वलोक महेश्वर भगवान को अपने अधीन किए रहता है, जो निरंतर नाम जप करते हुए बाहर से निर्धन रहता है। तुम बाहर से निर्धन दिखते हुए अंदर से महान धनी हो यदि नाम जप करते हो, और ये बाहर से जो धनी दिखाते हैं अंदर से खोखले हैं, इनके पास अहंकार गर्व के सिवा कोई सच्चिदानंद बात नहीं है। इसलिए ईश्वर का अवलंबन अर्थात भगवान की शरणागति, ऋषि मुनि भक्त जनों के द्वारा जो दिए गए वचन, उनका मनन, खान पान पवित्र जगह से, हिंसा और निंदा करने वालों से बिल्कुल बचो, उनका कोई भी शब्द या भोजन या संग ना आने पावे, निषिद्ध विषयों से दूर रहो,